नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। अब हम पाठ 15 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। चलिए, कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते। इस अध्ययन में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। चलिए, पहला हमें यहाँ पे बताया गया है तड़ित। देखिए, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियाँ देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर चिंगारियाँ निकलते हुए देखी होगी। तड़ित भी एक विनाश स्तर की विद्युत चिंगारी है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण ही हुआ है। अब वह वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में अवशेष के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होता है। तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन आघात चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। चलिए, जिनके विषय में यूनानी जानते थे 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तु को आकर्षित करती है। आपने यह देखा होगा कि जब ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्र में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। अब आगे देखिए, वैज्ञानिक खोज रहे बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। अब हम विद्युत अवशेषों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आकाश में तड़ित किस प्रकार से संबंधित है। विद्युत अवशेषों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। देखिए, क्रियाकलाप 1, रगड़ द्वारा अवशेष। बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए। इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे टुकड़े के समीप लाइए। इतनी सावधानी से रखें कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा। तो इस तरीके का क्रियाकलाप हमको दोहराना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्रियाकलाप 2 बताया गया है, तो उसी तरीके से प्रत्येक वस्तु को हमें रगड़कर देखना है। देखिए, रिफिल, गुब्बारा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो विद्युत अवशेष अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत अवशेष अर्जित कर लेता है। इन वस्तु को अवशोषित वस्तु कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक कंघी अवशोषित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल को अवशेषित हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तु को अवशेषित करने का प्रयास करें। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा।